नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत दो स्तंभों पर खड़ा है, पहला स्वर और दूसरा ताल। आज मैं आपके सामने तालों पे चर्चा करूंगी। हमारे 13वीं शताब्दी के शारंगदेव जी ने अपना ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 120 तालों का वर्णन किया है। वर्तमान समय में कई तालें प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्यतः कुछ तालों पे मैं यहाँ पे आपके सामने चर्चा करूंगी। आज मैं चर्चा सबसे पहले करूंगी चार ताल पे। चार ताल को लिखने के पहले और उसको लगाने के ढंग के पहले मैं आपको उसका परिचय देना चाहूंगी। चार ताल मृदंग या पखावज की ताल है, पर पखावज का प्रचलन कम होने के कारण अब यह तबले पर बजाई जाने लगी है। चार ताल भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायन शैली ध्रुपद के साथ बजाई जाती है। चार ताल खुले बोलों की ताल है और इसमें 12 मात्राएं होती हैं। इसके 6 विभाग हैं, दो मात्राओं के 6 विभाग हैं और इसमें 2 खाली और 4 ताली लगती हैं। आइए देखते हैं इनके बोल क्या हैं। चार ताल में पहले मात्राएं हम लिखते हैं ये 12 मात्राएं हैं। इनमें बोल हैं धा धा दिन ता तिट धा दिन ता तिट कत गदी गन। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इसमें दो मात्राओं के विभाग हैं, तो ये दो मात्राओं के ये विभाग हुए। पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, पांचवा विभाग और छठा विभाग। अब इसमें जैसा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि पहली मात्रा में हमेशा सम यानी पहली ताली लगती है। क्रॉस 0 2 0 3 4 यानी पहली ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली और चौथी ताली। और 0 को हम खाली को हम 0 में प्रदर्शित करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो 0 यानी 2 जगह खाली लगेगी, यानी 2 खाली लगेगी। इसे मैं थोड़ा लगाने का ढंग आपको हाथों में बताती हूँ। आप अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ में ताली दे सकते हैं। पहली ताली धा धा, ये हम ऐसे 1 मात्रा और 2 मात्रा गिनते हैं, यानी हम पहले आपको ये गिनती से आपको सिखा रहे हैं। 1 2 3, खाली को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन्हीं गिनती में, इन्हीं संख्याओं में हम बोल कैसे बोलते हैं। धाग धाग दिन ता पेट धा दिन ता पेट कत गदी गन। और फिर हम हर ताल को पूरा करने के बाद सम दिखाते हैं और धा। एक बार पुनः देख लीजिए। धा धा दिन ता पेट धा दिन ता पेट कत गदी गन था। इसे हम चार ताल की एक गुण कहेंगे। एक गुण या फिर ठाह, एक गुण या ठाह। इसी प्रकार से इसकी दुगुन, तिगुन, चौगुन ये सरल इसकी लयकारियां हैं। और इसी तरीके से चार ताल की आड़, बियाड़, कुआड़ ये कठिन लयकारियां हैं जो इस ताल में लगाई जाती हैं, और मैं इसके विषय में आपको आगे चर्चा करूंगी। अभी मैं इस ताल के बाद दूसरी ताल बताती हूँ।
ये एक पहली ताल नंबर था। दूसरी है एक ताल। ये एक ताल का भी मैं आपको थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। एक ताल और चार ताल में समानता भी पाई जाती है और विभिन्नता भी पाई जाती है। चार ताल की तरह एक ताल भी 12 मात्राओं की ताल है। इसमें भी 4 ताली और 2 खाली लगते हैं, परंतु चार ताल जैसा कि अभी मैंने बताया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाई जाती है। ये पखावज की ताल थी, पर पखावज का प्रचलन कम होने के कारण अब ये तबले पर बजाई जाने लगी। इसी तरीके से एक ताल भी 12 मात्राओं की अवश्य है, परंतु ये हिंदुस्तानी गायन शैली ख्याल के साथ बजाई जाती है। अधिकतर विलंबित ख्याल या द्रुत ख्याल के साथ बजाई जाती है। इसके बोल बंद प्रकार के होते हैं। बोल बंद और खुले में अंतर तबले में बजाने के ढंग में होता है और आवाज में होता है। जैसे तबले पर धा धा, इस तरीके से जब खुले बोल लगते हैं और बजाने का ढंग उसका अलग होता है, तो वो खुले बोलों की ताल है, जैसे चार ताल। और बंद धिन धिन, और उसको खुले तरीके से नहीं बजाने के ढंग के कारण इसमें अंतर पाया जाता है। तो चार ताल और एक ताल में समानता ये है कि ये दोनों ही 12 मात्राओं की तालें हैं। दोनों में 4 ताली 2 खाली प्रयोग की जाती हैं। दोनों ही वर्तमान समय में तबले की तालें हैं। और इसकी विभिन्नता ये है कि 4 ताल ध्रुपद की ताल है और एक ताल ख्याल की ताल है। 4 ताल अति विलंबित नहीं बजाई जा सकती, जबकि एक ताल अति विलंबित बजाई जा सकती है। 4 ताल पहले के समय में पखावज की ताल थी, जबकि एक ताल तबले की ताल है। और 4 ताल के बोल खुले हैं, जबकि एक ताल के बोल बंद प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे लिखा जाता है, क्या इसके बोल हैं। इसमें भी मात्राएं 4 यानी 12 मात्राएं होती हैं। 4 ताल की तरह इसमें भी 12 मात्राएं होती हैं। इसमें भी उसी प्रकार से विभाग होते हैं, दो दो मात्राओं के। हर ताल के बाद ये हमने 4 ताल में भी लकीरें खींची, विभाग बनाया है, और एक ताल में भी बनाया है। इसके बाद ये क्रॉस लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे ये पूरी ताल खत्म हो गई है और इसके बाद ये पुनः सम से दूसरी ताल, मतलब यही ताल दोबारा से स्टार्ट हो रही है, चाहे वो दूसरी लय में हो या इसी लय में हो। अब इसके बोल देखिए, धिन धिन, धागे, तिरकिट। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और मेरे बोलने से जो जैसा कि आप सुन रहे हैं उसको भी अपनी कॉपी पे लिख के बाद में उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और आपसे विशेष अनुरोध है कि मेरा वीडियो ये पूरा देखें, इससे काफी आपको लाभ होगा। तो ये धिन धिन धागे तिरकिट, धिन, इसको बोलने का ढंग होता है धिन धिन, धागे तिरकिट तू ना कट ता, धागे तिरकिट धी ना। अब जो कि मैंने समानता इसमें बताई थी कि 12 मात्राएं 4 ताल में भी हैं, 12 मात्राएं एक ताल में भी हैं, और यही चिन्ह इसमें भी लगेंगे, क्रॉस 0 2 0 3 4। अब देखिए इसको हम लगाने का ढंग बताएंगे। सेम वही ढंग है जो 4 ताल का है, सेम वही ताली वही खाली वैसे ही मात्राएं, बस जब बजाने में बोलों में अंतर है, और इन बोलों में तो अंतर है ही है, और तबले पर बजाने में भी बोलों के प्रकारों में अंतर है। खुले बोलों की ताल है 4 ताल, और एक ताल है बंद बोलों की ताल। अब धिन धिन, धागे, फिर से मैं बता दूं कि इस तरीके से जब हाथ दिखाते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इसे खाली खाली कहना दिखाते हैं। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, ऐसे यूं
पर ये चीज गलत है। अगर सही ढंग जो है वो धिन, धिन, धागे तेरे किट तू ना, कत ता, धागे तेरे किट धी ना, और फिर से धिन। यानी फिर से हम जिस प्रकार ये सम दिखाते हैं और ये ऊपर लिखते भी हैं, वही बोल जो स्टार्टिंग का है धिन या यहाँ पे धा, उसी प्रकार से हम ताली बजाने के बाद भी ये सम दिखाते हैं। तो ये हमने आज जाना 4 ताल और 1 ताल में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, और दोनों के लिखने का ढंग और दोनों के हाथों में लगाने का ढंग। अब मैं आपको बताऊंगी झप ताल। झप ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रचलित ताल है। ये 10 मात्राओं की ताल है। इसमें भी 4 विभाग हैं। ये ख्याल के साथ बजती है और विशेषकर सादरा नाम की गायन शैली के साथ झप ताल का अत्यधिक प्रयोग होता है। ये जीके के क्वेश्चन भी कई बार आए हैं यूजीसी नेट में और अच्छे संगीत की अन्य परीक्षाओं में भी, कि सादरा नामक गायन शैली के साथ कौन सी ताल बजती है, तो वो है झप ताल। तो झप ताल इसीलिए प्रचलित है क्योंकि सादरा नामक गायन शैली के साथ अत्यधिक रूप से बजती है। और इसके साथ साथ यह ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन शैली के साथ भी बजती है। इसमें 10 मात्राएं हैं, 4 विभाग हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मैंने जैसे कि बताया आपको कि सम इस प्रकार, यानी पहली ताली पे हमेशा इस प्रकार का चिन्ह लगता है सम। फिर जैसे जैसे जिस ताल में जैसी जैसी ताली पड़ती है उस हिसाब से 2, 3, 4 किसी ताल में 5वीं ताली भी पड़ती है, किसी ताल में 6ठी ताली भी पड़ती है। और हमेशा खाली, जो मैंने अभी बताया आपको लगाने का ढंग, कि खाली इस प्रकार दिखाते हैं। तो इस तरीके का जो खाली का चिन्ह है वो 0 से प्रदर्शित करते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। हर ताल में किसी भी प्रकार के ताल हो, पर पहली मात्रा पे ये चिन्ह और खाली का चिन्ह ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हर ताल में दिखाते हैं। तो अब हम झप ताल को लिखेंगे। इसमें 10 मात्राएं होती हैं। इसके बोल हैं धी ना, धी ना, धी, धी ना, ती ना, धी, धी ना। आप वीडियो पूरा देखें। इसके बाद भी मैं कई वीडियोस में अच्छी शास्त्रीय संगीत के विषय में चर्चा करूंगी। इसमें देखिए 10 मात्राएं मैंने लिखी पहले और फिर बोल लिखे हैं धी ना, धी, धी ना, ती ना, धी, धी ना। अब देखिए मैंने जैसा कि बताया कि पहली मात्रा पे ये चिन्ह लगेगा क्रॉस 2। अब जैसा कि इसमें 2 मात्राओं के बाद खाली हमने प्रदर्शित किया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहली मात्रा, दूसरी मात्रा और तीसरी मात्रा पे फिर दूसरी ताली हम देंगे, फिर 6ठी मात्रा पे खाली है और फिर 8वीं मात्रा पे तीसरी ताली है। और यहाँ पे हम सम दिखाएंगे और यहाँ लिखेंगे धी। अब देखिए आप सभी लोग इस चीज को ध्यान दीजिए, कि 4 ताल और 1 ताल में 2-2 मात्राओं के सभी विभाग हैं। इसे कहेंगे समपदी ताल, यानी सभी विभाग समान मात्राओं के हैं, समपदी ताल। अब इसमें देखिए एक पहला विभाग 2 मात्राओं का, दूसरा 3 मात्राओं का, तीसरा 2 मात्राओं का और फिर चौथा 3 मात्राओं का। तो इसे हम जब विभागों में मात्राओं की संख्या में अंतर होता है तो उसे हम विषमपदी ताल कहते हैं, और प्रत्येक विभाग में समान मात्राएं होती हैं उसे हम समपदी ताल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार म्यूजिक की अच्छी उच्च स्तर की परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आज मैंने झप ताल में ऐसे बताया आपको, ये मात्रा थी, बोल इसमें बोल है ये। तो अब मैं इसको लगाने का आपको ढंग बताऊंगी। 10 मात्राएं इसमें देखिए धी ना, जैसा कि सभी तालों में
ये सम पहली मात्रा पे और ये पहली मात्रा, यानी पहली मात्रा पे हमने ताली दी। धी ना। अब आपका 4 ताल और एक ताल में तीसरी मात्रा पे हमने यो दिखाया था, पर इसमें ऐसा चिन्ह नहीं लगा है। इसमें तीसरी मात्रा में दूसरी ताली पड़ेगी, जैसे धी ना, धी धी ना, ती ना। तीना यानी कि छठी मात्रा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी छठी मात्रा पे खाली। और खाली हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। इस प्रकार से मैंने आज आपको 4 ताल, एक ताल और झपताल का विस्तृत चर्चा की मैंने। इसके बाद आगे मैं और तालें लेकर आऊंगी और इन्हीं तालों की दोगुन तिगुन चौगुन भी बताऊंगी। धन्यवाद।